फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप खूबसूरत से प्लांटर्स देख रहे हैं, इन सभी को मैंने घर में ही अपने हाथों से तैयार किया है। ये 12-12 इंच के प्लांटर्स हैं और ऐसे प्लांटर्स मैंने लगभग 20 रेडी किए हैं। तो कुछ प्लांटर्स में तो मैंने जो अपनी बोगनविलाज कटिंग से तैयार की थी उन सभी को लगा दिया है। अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जब बोगनविलाज में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तभी इन प्लांटर्स की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। 12 इंच का कोई भी प्लास्टिक का पॉट अगर इस तरह का आप मार्केट से लेने जाओगे तो कोई भी पॉट आपको 200 से कम का नहीं मिलेगा। और ये जो आप मेरे प्लांटर्स देख रहे हैं, इन सभी को मैंने बहुत ही कम दामों में अपने घर पे ही तैयार कर लिया है। कुछ ये वाले प्लांटर्स मैंने तैयार किए हैं, ये 10-10 इंच के हैं। तो इन सभी को मैंने कैसे तैयार किया है, कहाँ से मैंने इनको लिया है, पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कौन सा इन पे पेंट किया है। अगर आप भी इस तरह के प्लांटर्स बनाना चाहते हैं तो कहाँ से आपको ये मिलेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इनमें जो पौधे लगे हुए हैं, पौधों की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। आप इनमें किसी भी तरह के पौधों को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पौधे इनमें सर्वाइव करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप डिब्बे देख रहे हैं ये हैं फेविकॉल के 10-10 किलो के डिब्बे। तो इस हालत में ये डिब्बे मुझे मिले थे। आप देख सकते हैं इनकी क्या कंडीशन हो रही है, अंदर से फेविकॉल किस तरह से जमा हुआ है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको साफ़ करने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, कैसे मैंने इनको साफ़ किया है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अब उन प्लांटर्स को देख के कोई बता सकता है कि ये इस कंडीशन में होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से साफ़ करके। तो देखिए, इनको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनका जो ये ऊपर का हिस्सा है, इस तरह का चाकू लेंगे, उस चाकू से ऊपर वाला हिस्सा हम कट कर देंगे। ये जो कट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से कट करना, क्योंकि ये वाला जो चाकू होता है बहुत तेज़ होता है। या आपके घर में जो चाकू होता है आप उसको गैस पे गरम करके उससे भी कट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो चाकू होता है ये थोड़ा तेज होता है, तो इससे ये आसानी से कट जाते हैं, लेकिन ध्यान से आपको काटना है। तो देखिए, इस तरह से ऊपर से मैंने इन सभी के डिब्बों के मुंह को काट लिया है। अब बारी आ जाती है इन वाले डिब्बों की। तो देखिए, ये दही वाले डिब्बे हैं। ये 5 किलो के जो दही के डिब्बे आते हैं खाली वाले, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको जहाँ पर दही, दूध या फिर पनीर मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। ये 10 किलो के भी आते हैं, 5 किलो के भी आते हैं, लेकिन ये मेरे जो हैं ये 5-5 किलो के हैं। तो जो 5 किलो वाले होते हैं ये 10 इंच के प्लांटर बन जाते हैं, और जो 10 केजी वाले होते हैं वो आपको 20-20 इंच के प्लांटर बन जाएंगे। वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो देखिए, इन डिब्बों को भी हम ऊपर से कट कर लेंगे। इनको कट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें जैसे हम पौधे लगाएंगे तो पौधों को लगाने में आसानी होगी। ऊपर से देखिए बड़े बड़े से इनके मुंह हो जाएंगे। अब बारी आती है पेंट की। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एशियन पेंट का ऑयल पेंट लिया है। लकड़ी पर या फिर प्लास्टिक पर जब आप पेंट करते हैं तो आप ऑयल पेंट कीजिए, क्योंकि जो ऑयल पेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिनों तक रहता है, उसमें शाइन भी ज़्यादा आता है। जो दीवारों वाला पेंट होता है वो पेंट थोड़ा जल्दी से डल हो जाता है। तो इसलिए लकड़ी या फिर प्लास्टिक पर अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आप ऑयल पेंट ही यूज कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कर लिया है हमने इन पर व्हाइट कलर। व्हाइट के ऊपर से अब हम करेंगे इन पर येलो कलर। और देखिए, आप चाहे किसी भी चीज़ पर पेंट कर रहे हैं, पहले अगर व्हाइट कलर कर लेते हैं तो व्हाइट के ऊपर से दूसरा कलर जो आप करते हैं तो वो कलर और भी निखर करके आता है, देखने में और भी सुंदर लगता है। तो इसलिए पहले मैंने व्हाइट किया, व्हाइट के ऊपर से फिर येलो किया। अब येलो के ऊपर से ये एक मार्कर है, मार्कर से हम जो भी हमसे आता हो वो इमोजी बना देंगे। तो देखिए, ये जो मार्कर है ये पक्का वाला है, इसका कलर जाएगा नहीं। ये मार्कर आपको जहाँ पर बच्चों की पेंसिल्स या शॉर्पनर्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से 30 या 40 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। और ये मार्कर काफ़ी दिन से मेरा ऐसे ही चल रहा है, बहुत लगभग 1 साल हो गया है इस मार्कर को चलते हुए, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो देखिए, इस मार्कर से हमने यहाँ पर ये इमोजी बना दिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिब्बे मैंने कहाँ से लिए और कितने में मुझे मिले हैं। तो देखिए, ये जो कबाड़ी होते हैं जो कि कबाड़ का काम करते हैं, जो हमारा वेस्ट प्लास्टिक लेकर के जाते हैं, तो जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक तो ये बहुत ही सस्ता लेते हैं, 20 या 30 रुपये पर केजी के हिसाब से ये लेते हैं। और प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है। तो हमारी गली में एक कबाड़ी आया, उसने ये 5 से 6 डिब्बे रखे हुए थे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास भी ये कुछ डिब्बे हैं, आपको अगर मैं ये डिब्बे दूं तो कितने के ले लोगे? तो उसने कहा कि ये हम तो तुल में लेते हैं, 20 या 30 रुपये केजी के हिसाब से उसने बताया। तो मैंने उसको कहा कि अगर मैं आपसे ये डिब्बे लूँ तो आप मुझे कितने के दोगे? तो पहले तो उसने बताया कि मैं 100 रुपये का एक डिब्बा दूंगा,
लेकिन वो करते करते मैंने उसको कहा कि आप तो हमसे 20 रुपये या 30 रुपये केजी में ले रहे हो और आप हमें 100 का कैसे दोगे। तो जब मैंने उसको कहा तो उसने करते करते फिर मुझे ये 15-15 रुपये के डिब्बे दिए हैं। तो उस टाइम पे तो 5 से 6 डिब्बे ही थे, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि अगर आगे से आपको कहीं से ये डिब्बे मिलते हैं तो आप मेरे को दे जाना, चाहे जितने भी डिब्बे मिलते हों, क्योंकि 15 रुपये में 12 इंच का एक पॉट प्लांटर हमारा तैयार हो रहा है थोड़ी सी मेहनत करके। आप देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं और इनमें जो पौधे हैं पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दूसरी बात, ये काफ़ी लाइट वेट भी रहेंगे, यानी कि जैसे कि हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर मिट्टी के या फिर सीमेंट के पॉट जब हम रखते हैं तो उनसे काफ़ी वजन हो जाता है, तो ये बहुत हल्के रहेंगे। और इनका जो प्लास्टिक है काफ़ी अच्छा है, एक बार पौधे लगाने के बाद सालों साल इनमें चलते रहेंगे। तो 15 से 20 रुपये में अगर हमें 12 इंच का प्लांटर मिल रहा है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, यानी कि 15 रुपये में हमें डिब्बा मिल गया और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 रुपये का इन पर पेंट लगा होगा, तो कितने अच्छे प्लांटर हमें मिल गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन दही वालों डिब्बों की। तो देखिए इनके ऊपर भी पहले वाइट पेंट किया है, वाइट के ऊपर से येलो किया है, और देखिए इनके ऊपर आप कोई डिजाइन भी बना सकते हैं किसी भी तरीके का, बिल्कुल मटकी की तरह ये लगते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए इनमें जो पौधे हैं मेरे लगभग 3 सालों से ये मेरे गार्डन में हैं, जिनमें कि मनी प्लांट, जेट प्लांट, एस्पैरागस फन, बहुत तरीके के पौधे मैंने लगा रखे हैं। पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं इनमें, और एक बार लगाने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, या तो इनको आप कबाड़ी से ले लीजिए, कबाड़ी पर भी ये मिल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर नहीं मिलते हैं तो जो दूध दही वाली दुकानें होती हैं वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। मैंने भी इनको वहीं से लिया था, लगभग 2 से 3 साल पहले जब इनको मैंने लिया था तो उस टाइम पर तो ये 10-10 रुपये में मुझे मिले थे, लेकिन इस टाइम पर उन्होंने भी अब इनको 15 रुपये में कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 रुपये में 10 इंच के प्लांटर और 20 रुपये में 12 इंच के प्लांटर अगर हमें मिल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। आप देखिए कलर होने के बाद कितने सुंदर ये लग रहे हैं, हमारे गार्डन को भी कलरफुल बना देते हैं। और मेरे ये जो प्लांटर हैं, इन प्लांटर्स में मैंने सभी तरह के पौधे लगा रखे हैं, किसी भी पौधे को आप इनमें लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये जो आप जेट प्लांट देख रहे हैं, ये जेट प्लांट इन्हीं प्लांटर में मेरे लगभग 3 सालों से लगे हुए हैं। पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और इनका जो कलर है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप प्लास्टिक पर, लोहे पर या फिर लकड़ी पर जब पेंट कर रहे हैं तो उस पर आप ऑयल पेंट ही कीजिए, क्योंकि ऑयल पेंट जो होता है वो ज़्यादा दिनों तक चलता है। दूसरी बात, जैसे हम लोहे पर, लकड़ी पर ये पेंट करते हैं तो जो पानी वगैरह गिरता है तो पानी बिल्कुल नीचे आ जाता है, यानी कि पानी को भी नहीं लगने देता। आप देख सकते हैं मैंने लकड़ी पर, प्लास्टिक पर ये ऑयल पेंट ही कर रखा है और देखने में बहुत ब्राइट लगता है। लेकिन ये जो एक्रेलिक कलर होता है ये जब हम करेंगे उस टाइम तो काफ़ी चमकदार लगता है, काफ़ी ब्राइट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो है डल होने लगता है, ख़राब होने लगता है, यानी कि जल्दी से इसका जो रंग है फीका पड़ जाता है। एक्रेलिक कलर जो होता है जैसे मिट्टी के और सीमेंट के पॉट हो गए, इनके ऊपर अच्छा लगता है। अगर इनके ऊपर हम ऑयल पेंट करेंगे तो ऑयल पेंट अच्छा भी नहीं लगेगा और चढ़ेगा भी नहीं, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आप प्लास्टिक पर, लोहे पर या फिर लकड़ी पर कर रहे हैं तो उस पर आप ऑयल पेंट कीजिए, और अगर आप मिट्टी पर या फिर सीमेंट के पॉट पर कर रहे हैं तो उस पर आप एक्रेलिक कलर करिए। एक्रेलिक कलर वही होता है जो कि दीवारों वगैरह पर होता है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये मेरे DIY प्लांटर्स? अच्छे लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।